अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट ट्विटर ने आज हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है। मतलब कंगना रनौत इसके आगे कभी भी ट्विटर यूज़ नहीं कर पाएगी और इसके पीछे मेन वजह रही कंगना रनौत का आज का भड़काऊ ट्वीट। बंगाल इलेक्शन के बाद टीएमसी कार्यकर्ता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा शुरू हो गई है और टीएमसी कार्यकर्ता बहुत बुरे तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं। तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हुए कंगना रनौत ने एक ट्वीट कर दिया था, जो ट्वीट अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस ट्वीट में कंगना रनौत साफ साफ कह रही है कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है वो गलत बात है और बंगाल की हिंसा को टैकल करने के लिए, बंगाल की हिंसा को जवाब देने के लिए हमें भी हिंसा शुरू कर देनी चाहिए। और उन्होंने मोदी जी से भी गुहार लगाई कि मोदी जी आप अपना 2000 साल वाला पुराना रूप दिखाइए। मतलब कंगना रनौत इसमें साफ कह रही है कि मोदी जी आप 2002 वाला गुजरात हिंसा का रूप दिखाइए। मतलब इस ट्वीट में कंगना रनौत साफ साफ हिंसा को भड़काने की बात कर रही है, हिंसा करने की बात कर रही है और ट्विटर के नियमों के खिलाफ ये ट्वीट था। और इसी वजह से ट्विटर ने हमेशा के लिए कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। ट्विटर के नियम अब आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इन नियमों में ट्विटर साफ कह रहा है कि ट्विटर पर किसी भी हिंसा को भड़कावा देना, किसी भी जाति या किसी भी वर्ग के खिलाफ हिंसा भड़काने का दावा करना, हिंसा भड़काने का दावा करने वाले ट्वीट या उन अकाउंट को जगह नहीं मिलेगी। और इन्हीं नियमों का, इन्हीं रूल्स का हवाला देकर ट्विटर ने उस समय के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया है। मतलब ट्विटर का यही कहना है कि आप ट्विटर के जरिए किसी भी हिंसा भड़काने का दावा नहीं कर सकते। अगर आप दोबारा वही बात दोहराएंगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि कंगना ने इसके पहले भी बहुत बार ट्विटर से हिंसा भड़काने का दावा किया था। ट्विटर पर कंगना ने भड़काऊ ट्वीट किए थे और कंगना के खिलाफ उस समय ट्विटर ने एक्शन भी लिया था। कंगना के अकाउंट 2 बार 12 घंटे के लिए और 1 बार 24 घंटे के लिए भड़काऊ ट्वीट के कारण, हिंसा भड़काने के ट्वीट के कारण ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया था। और यही डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी हुआ था। ट्विटर ने भी डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट 2 बार सस्पेंड कर दिए थे 12-12 घंटे के लिए, लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अपने गंदे ट्वीट, अपने भड़काऊ ट्वीट से बाज नहीं आए तो ट्विटर ने उनका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। और यही बात कंगना के बारे में हुई है। कंगना को ट्विटर ने इसके पहले 2 से 3 बार वार्निंग भी दी थी कि आप ये भड़काऊ ट्वीट करना बंद कर दीजिए, लेकिन कंगना ने बात सुनी नहीं। बंगाल इलेक्शन के बाद जो भड़काऊ ट्वीट कंगना ने किया, उसके बाद अब उनका अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड हो गया है। कंगना एक अच्छी अभिनेत्री है, उनको 4 नेशनल अवार्ड मिले, एक पद्मश्री अवार्ड मिला है, लेकिन कंगना एक अच्छी नागरिक नहीं है। कंगना पहले से राइट विंग ग्रुप जो हिंसा भड़काने का समर्थन करता है उसका समर्थन करते आ रही है। राइट विंग ग्रुप का समर्थन करना गलत बात नहीं है, लेकिन कंगना की भाषा जिस तरह से बात करती है, महाराष्ट्र में रहकर कंगना ने हमेशा महाराष्ट्र सरकार पर वार किया। महाराष्ट्र और मुंबई पुलिस की सिक्योरिटी के अंडर रहते हुए भी कंगना हमेशा मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कुछ भी ट्विटर पर बकती रही और उसके बाद भी उसका अकाउंट ट्विटर पर चलता रहा। राइट विंग के लोग उसको सपोर्ट करते रहे, लेकिन अब जो बंगाल इलेक्शन के बाद हिंसा भड़काने वाली बात उसने कर दी तो ये जो फाइनल ट्वीट था ये ट्विटर के नियमों के खिलाफ चला गया। तो ट्विटर ने ऑफिशियली ये अकाउंट सस्पेंड कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, कंगना अच्छी अभिनेत्री है लेकिन अच्छी नागरिक नहीं है। और मेरे ख्याल से कंगना को करंट जो देश का सिनेरियो है, देश में क्या चल रहा है, देश में नोटबंदी हो गई, देश में लॉकडाउन तुरंत अनाउंस कर दिया, उसके बाद करोड़ों लोग पैदल चले गए अपने अपने घर, उनको रास्ते में कुछ खाना नहीं मिला। तो ये बुरी सिचुएशन होने के बाद भी कंगना इसके खिलाफ बात नहीं करती। कंगना हमेशा हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़काने की बात करती रहती है। तो इससे हमें साफ पता चल जाता है कि कंगना अच्छी अभिनेत्री है लेकिन अच्छी नागरिक नहीं है। तो कंगना का अकाउंट सस्पेंड होना ये लाजमी बात थी और ये अच्छी बात हुई। अकाउंट सस्पेंड होने के बाद कंगना अब ट्विटर के खिलाफ इंस्टाग्राम पर अपनी गुहार लगाई है। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको कंगना का इंस्टाग्राम वाला वीडियो दिखाने वाला हूँ। उसमें आप साफ देख सकते हैं कि कंगना बंगाल हिंसा के बारे में बात कर रही है। उसे कहना चाहिए कि बंगाल में जो हिंसा हो रही है उन गुंडों को पकड़िए, उनके खिलाफ केस दर्ज कीजिए और उनको जेल में डालिए। अगर ये कंगना कहती तो ये नियमों के खिलाफ नहीं जाता, लेकिन कंगना ने ऐसा कह दिया कि वो हिंसा कर रहे हैं तो हमें भी हिंसा करनी चाहिए और मोदी जी को पुराना रूप दिखाना चाहिए। मतलब 2002 वाला, जिसमें गुजरात के हिंसा वाले घटना भी हुई थी, तो वह घटना दोहराने की कंगना बात कर रही थी, जो गलत बात है। तो ऑब्वियसली ट्विटर के नियमों में यह बात फंस गई।
तो इस तरह से कंगना का अकाउंट अब सस्पेंड हो गया है। अब कंगना इंस्टाग्राम पर ट्विटर के बारे में रोने की बात कर रही है, लेकिन हमें लगता है कि कंगना का अकाउंट अब दोबारा शुरू नहीं होगा, क्योंकि ट्विटर अमेरिका की कंपनी है और ट्विटर ने उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट बंद कर दिया था और वो वापस शुरू नहीं किया, तो कंगना का भी अकाउंट वापस शुरू नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको कंगना का इंस्टाग्राम वाला वीडियो दिखाने वाला हूँ, जिसमें कंगना ट्विटर अकाउंट सस्पेंड के बारे में बात कर रही है और बंगाल इलेक्शन के बाद होने वाली हिंसा के बारे में बात कर रही है। आप ये वीडियो देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा नहीं लगा तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, हम सब देख रहे हैं कि बंगाल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली खबरें आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं और फोटोज़ आ रहे हैं। ओपनली लोगों के मर्डर्स हो रहे हैं, गैंग रेप हो रहे हैं और घरों को जलाया जा रहा है। और कोई भी लिबरल कुछ नहीं कह रहा है, ना BBC वर्ल्ड, टेलीग्राफ, टाइम, गार्डियन, कोई इंटरनेशनल पेपर और कोई प्लेटफॉर्म उसे कवर नहीं कर रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इनकी क्या कॉन्स्पिरेसी है इंडिया के लिए। मेरी समझ से भाई क्या करना चाहते हैं वो हमारे साथ? या हिंदू खून इतना सस्ता है या कोई बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हम शिकार हो रहे हैं? बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं। और मैं अपनी सरकार, जिनकी मैं बहुत बड़ी सपोर्टर हूँ, आज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। जब वहाँ पे खून की नदियाँ बह रही है तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है, जवाहरलाल नेहरू 12 बार प्रेसिडेंट रूल या 8 बार लगाया था, इंदिरा गांधी ने 50 बार लगाया था, मनमोहन सिंह ने 10-12 बार लगाया था, तो हम किससे डर रहे हैं? इस देश को क्या ये देशद्रोही चलाएंगे और मासूमों की हत्या होगी और हम सिर्फ धरना देंगे? मैं अपनी सरकार को कहना चाहूंगी कि प्लीज जल्दी से जल्दी ये जेनोसाइड रोकिए और कड़ा से कड़ा कदम लीजिए।